तुम मानो या ना मानो, एक इंसान की सबसे अट्रैक्टिव हैबिट ये होती है कि वो किस तरीके से बोलता है, किन वर्ड का वो यूज़ करता है। एक हाई वैल्यू इंसान कभी भी कहीं भी अगर बैठा होता है ना, तो इंसान उसके लुक्स, उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी से बाद में अफेक्ट होते हैं। वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं उसके बोलने के तरीके से। वो जो हाई वैल्यू इंसान होता है वो कभी अपनी बातों में फिलर्स ऐड नहीं करता। वो अपने बातों में वेट ऐड करता है। अपने वर्ड्स को इस तरीके से चुनता है, या फिर मैं कहूँ अपने वर्ड्स को वो सबकॉन्शियसली ऐसे चुनता है कि उसके वर्ड्स का अफेक्ट बहुत हैवी होता है। एंड देखो, अगर तुम इस वीडियो में आए हो वर्ड्स के बारे में जानने के लिए, तो मेरे से अच्छा इंसान तुमको तुम्हारे लेवल पे वर्ड्स के लिए नहीं मिलेगा। बिकॉज मैं ऐसा इंसान रहा हूँ 8 9 क्लास के अंदर, वो कहीं भी गाली दे रहा है किसी को, वो कहीं भी किसी को कुछ भी बोल रहा है एंड पिट के आ रहा है, लड़ाई हो रही है। सो ये क्यों होता था? बिकॉज मैं एक नंबर का भोंदू इंसान था। मुझे होश ही नहीं कि मुझे कहाँ क्या बोलना है। मैं कहीं भी किसी को गाली दे रहा हूँ, मैं कहीं भी किसी को कुछ भी बोल के आ रहा हूँ। मुझे लिटरली बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में सबसे बड़ा मेरा ड्रॉबैक ये था कि मैं वर्ड्स को ढंग से यूज नहीं कर रहा हूँ। मेरे लुक्स मेरे लिए ड्रॉबैक नहीं थे। सबसे ज्यादा मेरी पेट, पर्सनैलिटी, मेरा जो बॉडी फिजिक है, ये मेरा सबसे ज्यादा ड्रॉबैक नहीं था। सबसे ज़्यादा मेरा ड्रॉबैक ये था लाइफ के अंदर मेरे बोलने के तरीका। एंड अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो में जाओगे, देखोगे मेरे बोलने का तरीका कैसा है, तो आप उस वीडियो को देखोगे नहीं। उस वीडियो में जितनी व्यूज़ है वो सारे व्यूज़ मेरे, ये मेरे खुद के देखे हुए। बट आज मेरा बोलने का तरीका उस तरीके से थोड़ा अलग है। एंड आपको भी समझ में आता होगा कि मैं क्या बोलता हूँ। तभी तो आप मुझे कमेंट करते हो कि ऐसा करो ऐसा करो। बिकॉज वाई? बिकॉज द थिंग इज दैट आई अंडरस्टैंड हाउ यू कैन यूज सम वर्ड्स इन योर लैंग्वेज एंड इन योर डेली लाइफ। अगर मैं मेरे वर्ड्स को ढंग से यूज करूंगा तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हर चीज़ के अंदर। मैंने बहुत लोग देखे हैं वो ट्रिक्स लगाते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। पर मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप अपने वर्ड्स को ढंग से यूज करोगे ना किसी भी सिचुएशन में, तो यू विल फाइंड दैट एट हर चीज़ का समाधान निकल सकता है राइट कम्युनिकेशन एंड राइट वर्ड से। बिकॉज कभी कभार कुछ वर्ड्स इतने रूड होते हैं कि वो सामने वाले को अनसबकॉन्शियसली रूड फील हो जाते हैं। हमने उनको प्यार से बोला होता है पर सामने वाले को वो रूड लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कैसे आप अपने वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 मेरा ये है कि गुड्स वर्ड्स ना अच्छे शब्द, बुरे शब्द नहीं होते। मतलब अगर आपको अपना इंप्रेशन जमाना है, अगर आपको अपनी बातों में वेट ऐड करना है, तो आपको बुरे शब्द बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बुरे शब्द से मेरा आप मतलब समझ रहे होंगे। मैंने कहा कि मैं 8 क्लास के अंदर गाली देता था, मैं कहीं भी कुछ बोल रहा हूँ। मैं क्यों करता था? अटेंशन वैलिडेशन के लिए। यस, मैं एक ऐसा इंसान रहा हूँ जिसको अटेंशन वैलिडेशन चाहिए अपनी लाइफ में हर पॉइंट के अंदर। एंड उस पॉइंट से निकलने के लिए बेसिकली मैंने किया मैंने बहुत कुछ सहा है। मैंने हार्ट ब्रेक्स आए, मैंने इमोशनल डैमेज सहा है, सब कुछ सहा है। और वो चीज़ ऐसे मेरे साथ क्यों हुई है? बिकॉज मेरे को ये लगता था कि अच्छे वर्ड्स, इंप्रेशन वर्ड्स, वेटेज वाले वर्ड्स तो गाली होती है। वेटेज वाले शब्द, लाइन तो रोस्टिंग होती है। किसी की बेइज्जती करूँगा तो वो मेरी वर्ड्स में वेट डालेगा। पर अब मैं समझ चुका हूँ कि जो वेट होता है ना वर्ड्स के, वो वर्ड्स के बोलने के तरीके में आता है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक हो ना, इसका मतलब क्या है, मेरे वर्ड्स में कुछ वेट था। एंड उस वेट को ऐड करने के लिए बेसिकली आपको अपने टोन पे वो करना होगा, जिसमें मैं आपके बारे में बात करूँगा। बट वर्ड्स को और वेट को मैनेज करने के लिए आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ भी शब्द बोलना है, किसी की इनसिक्योरिटी को टारगेट करना है, किसी को कुछ बोलना है, नहीं। आपको अपने वर्ड्स को इस तरीके से बोलना है कि आप उन पे सर्टेन और पूरा कॉन्फिडेंट हो। आपको लिटरली में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ के अंदर। आप अपने वर्ड्स में ऐसा तरीके से टोन ऐड करना है कि सामने वाला समझे कि हाँ, कॉन्फिडेंट है। मैं एक टाइम पे गाली दे रहा हूँ किसी इंसान को, पर वो इतना इफेक्ट ऐड नहीं कर रहा। पर अब मैं यहाँ पर अगर शांति से भी कुछ वर्ड बोलूँगा ना, कॉन्फिडेंस से, तो वो वेट ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि वेट ऐड करता है एंड इट लिटरली हेल्प यू। सेकेंड पॉइंट, वर्ड्स शो योर अपब्रिंगिंग एंड योर पेरेंट्स रिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जिस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करते हो ना, वो सामने वाले के माइंड में सबकॉन्शियसली ये थॉट बिल्डअप करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। भले ही आपके माँ बाप ने आपको कभी नहीं बोला होगा कि बेटा गाली देना, कभी नहीं बोलते। कोई पेरेंट्स कभी नहीं बोलेगा अपने बच्चों को बेटा तू गाली देना, तू गंदे शब्द यूज़ करना, कोई नहीं बोलता। ये शब्द आप सबकॉन्शियसली खुद ही अपने माइंड में डालते हो। एंड फिर इसका पूरा जो होता है ना ब्लेम पेरेंट्स में जाता है। बिकॉज अगर मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है गाली दे रहा है, तो मैं सबकॉन्शियसली मानूंगा उसकी अपब्रिंगिंग बेकार है, उसकी फैमिली में लोग ऐसे होंगे। एंड कहीं ना कहीं ये सब करके आप अपने माँ बाप को ही हेट करवा रहे हो लोगों से। माँ बाप ने आपको कब कहा था कि आप गाली बको? माँ बाप ने आपको कब कहा था कि बैड वर्ड्स यूज़ करो?
माँ बाप ने आपको कभी नहीं कहा होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई माँ बाप नहीं बोलता होगा अपने बच्चों को बेटा गाली बक, बेटा गाली बक, नहीं बोलता कोई भी, मेरे को नहीं बोलते मेरे माँ बाप, तो तुम क्यों बोलेंगे। एंड देखो क्या होता है, जब आप अपोजिट जेंडर से जिस तरीके से बात करते हो ना, वो ये शो करता है कि आपके माँ बाप के रिलेशन कैसे होंगे। एंड आप अगर अपोजिट जेंडर से रूडनेस से बात करते हो ना, तो वो शो करता है कि आपके पेरेंट्स किस तरीके से बात करते होंगे अपने पार्टनर से। तो ये थोड़ा आपको रखना है कि आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन से अपने माँ बाप के रिलेशन को शो करते हो, उनकी अपब्रिंगिंग को शो करते हो। एंड अगर उनकी अपब्रिंगिंग बेकार है, नहीं होगी शायद तो उनकी अपब्रिंगिंग बेकार, पर आप उनकी अपब्रिंगिंग को बेकार दिखा रहे हो, थॉट रखना अपने माइंड के अंदर। मैं बात करूँगा सॉल्यूशंस की। देखो सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हैं मेरे पास, पर जो मैंने एक्सपीरियंस किए ना सॉल्यूशंस, वो ये है, पहले आपको अपने वर्ड्स को चेंड अप करना आना होगा, पिरोना आना होगा अपने वर्ड्स को। ये कैसे होता है, बिकॉज मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बहुत बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर वर्ड्स, देयर इमोशंस, देयर लाइफ। उसके लिए बेसिकली हमें करना क्या है, आपको रीडिंग करनी है। जब आप रीडिंग करोगे ना, कहीं पर भी कुछ भी बुक खोल लो, पढ़ो, अखबार पढ़ो, आप ये देखोगे कि यार मतलब इस बंदे ने इस तरीके से लिखा है कि मैं पूरा एक पैराग्राफ बिना इंटरेस्ट खोए पढ़ पा रहा हूँ और बिल्कुल मज़े से पढ़ पा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज उसमें वर्ड्स का ऐसा यूज़ हुआ होता है, बुक्स के अंदर, अखबार के अंदर, हर जगह पे जहाँ पर आप वर्ड्स देखते हो, वो बने ही इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से अरेंज किए होते हैं कि वहाँ पर इंसान का इंटरेस्ट बढ़े। तो अगर आप वो पढ़ोगे ना, मैंने आज से 3 साल पहले बुक पढ़ना चालू किया था, एंड उस पॉइंट से मेरे जो वर्ड्स के बारे में जो थिंकिंग थी ना, वो बदली। मैं समझा कि यार वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड वो बुक्स पढ़ के ही शायद तक मेरे अंदर इतनी करेज और इतना सेंटीमेंट, मतलब इतना इंटेलिजेंस आई है कि मैं यहाँ पर वर्ड्स को पिरो पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि आपको जर्नलिंग करनी है। बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिनके आइडियोलॉजी बहुत अच्छे होते हैं, सोचते हैं अच्छे हैं, पर उनका वर्ड को एक्सप्रेस करने का तरीका ही बेकार होता है, उनको आता ही नहीं एक्सप्रेस करना। मेरे को भी नहीं आता इतना एक्सप्रेस करना। मैंने फिलहाल वापस से अगेन जर्नलिंग करना स्टार्ट किया। मैंने एक बार स्टार्ट किया था जर्नलिंग 2023 के अंदर, पर मैंने फिर बीच में रोक दिया, मेरा मन नहीं करा एवरीथिंग, बट मैंने वापस से चालू किया जर्नलिंग स्टार्ट करना। एंड मैंने भी देखा है कि मैं वर्ड्स को अच्छी तरह पिरो पाता हूँ एंड खुद से बातें कर पाता हूँ बिना किसी इंटरेस्ट खोए। सो आपको अपने वर्ड्स को पिरोना आना पड़ेगा। इसके लिए आप मेरी तरह कैमरा खोल के बोलो, कुछ भी करो, आपकी इच्छा, बट जस्ट यूज़ योर वर्ड्स, यूज़ हर एंगल में यूज़ करो। कोई अगर आपका कोई दोस्त है, उससे बातें करो बैठ के, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आगे मैं ये बात करूँगा कि स्पीक एज मच एज यू कैन। हम लोगों में आजकल क्या है, एक कीड़ा फैल रखा है सिग्मा मेल बनने का। हम चुप रहते हैं, कोई हमसे बात नहीं करता, हम चुप हो जाते हैं, हम कम्युनिकेट नहीं करते फालतू लोग। हम कम्युनिकेट करना भूल चुके हैं कि यार कुछ चीज़ें बिगड़ रही है, कम्युनिकेट करते हैं, चीज़ें सुधर जाएगी। हम भागते चीज़ों से। एंड क्या होता है कि जब हम चीज़ों से भागते हैं ना, और सामने वाला एफर्ट डाल रहा होता है चीज़ों में, वो बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, और आप अगर भाग रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो इंसान भी भागना ही चाहेगा, वो इंसान भी चाह के भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो कम्युनिकेट एज मच एज यू कैन। बट देखो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, जहाँ तुम्हें मौका मिले वहाँ बोलो। अगर तुम्हारे कॉलेज में एक इवेंट हो रहा है और तुम्हें बोल रहे हैं कि आप आगे आओ, आप आगे बोलो, आप अपने वर्ड्स को आगे रखो, तो वहाँ जाओ, वहाँ बोलो, वहाँ जाया करो। मेरे कॉलेज में भी एक इवेंट हुआ था, वहाँ मेरे को रैंडमली, मतलब मेरे को रैंडमली मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं बोलना चाहिए, बिकॉज टॉपिक था हेल्थ के ऊपर। मैं बोल के आया, एंड मैं लिटरली मैं हेल्थ के ऊपर बोल के नहीं आया, मैं रूटीन के ऊपर बोलिया। बच्चे सुने, मतलब जो वहाँ बैठे थे लोग, वो सुने, हंसे, इंटरेस्ट आया उनको। क्यों आया इंटरेस्ट? क्योंकि मैं बोल के आया, मेरे में कीड़ा था कि भाई बोल के आना है। एंड मैं बता रहा हूँ, जब भी तुमको मौका मिले बोला करो, अपने इंटरेस्ट के बारे में बोला करो कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा करना है, मुझे ये पसंद है, मुझे आता हूँ, वो करता हूँ। बिकॉज जब तुम बोलोगे नहीं ना, तुम्हारी बोलने की हैबिट नहीं बनेगी। एंड मैंने देखा है कि जो इंसान ज़्यादा बोलता है, जब उसको मौका मिलता है, वो इंसान ज़्यादा सक्सेस हासिल करता है। अब यहाँ पर तुम्हें हर वक्त नहीं बोलना है, तुम्हें क्लाउन नहीं बनना ग्रुप का जो हर वक्त ही बोल सकता है, जो बेमतलब बोला नहीं। तो मान लो तुम्हें इंटरेस्ट है पोकेमोन के अंदर, पोकेमोन की बात हो रही है, तो तुम पोकेमोन की बात में बोल सकते हो ना, हाँ बोलो, मुझे इंटरेस्ट है हेल्थ के अंदर, साइकोलॉजी, ब्रेन वगैरह वगैरह पढ़ने पड़ा, मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट है। जब भी टॉपिक आते हैं ना, मैं बोलता हूँ, मुझे इंटरेस्ट से बोलता हूँ, मुझे मज़ा आता है, बात करता हूँ। तो यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट इन अदर पीपल कि मुझे मज़ा आता है चीज़ों के अंदर। एंड जब तुम चीज़ें करोगे ना, तो मानो ना मानो लिटरली में लोग तुम्हारी बात सुनना पसंद करेंगे। एंड लोग बोलेंगे कि इंसान को इतना नॉलेज कैसे है पोकेमोन के बारे में, एंड इट्स क्रिएट अ मिस्ट्री। तो बोलो करो। वन नंबर 5, वर्ड्स आर मेंट टू कैरी इमोशन, डोंट मैटर्स। अब जो वर्ड्स मैं बोलता हूँ ना, उस हर वर्ड्स में एक इमोशन होता है। इमोशन कैरी करने के साथ हम वर्ड्स बोलते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन इमोशन कैरी करते हैं। तुमने देखा होगा कोई इंसान रो रहा होता है तो बाद में उसकी आंखें लाल हो जाती है, कोई इंसान हंस रहा होता है तो उसके थोड़े से रिंकल्स यहाँ पर पड़ने लगता है और थोड़ा सा उसका मुंह लाल दिखता है।
तो हमारे चेहरे पे इमोशंस दिखते हैं, बट वर्बली कम्युनिकेट करने के लिए इमोशंस बहुत भयंकर रोल निभाते हैं। अब देखो मेरे पास 2 टोन है, क्या कर रहा है भाई? पोलाइट था, काइंड था, जेंटल था, प्यारा था। क्या कर रहा है? काइंड नहीं था, रूड था, बेकार था। वर्ड सेम है, बट टोन बेकार थी, तो उसका जो लैंडिंग हुआ वो बेकार हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज़ टोन मैटर करती है, एंड जितनी क्लीन आप टोन रखोगे ना, उतना मैटर करता है। बिकॉज़ मैंने कहीं न कहीं ये देखा है कि लोग सेम वर्ड यूज़ कर रहे हैं बार-बार, और वो टोन बदल रहे हैं। वो तो पता है मैं वहाँ पर गया था, फिर मैंने ये किया, टोन अलग है। पता है मैं वहाँ पर गया था, फिर मैंने ये किया, टोन अलग है। यहाँ लग रहा है कि एक्साइटमेंट है, यहाँ पर थोड़ी-सी सैडनेस है। तो यूज़ योर टोन, यूज़ योर थिंग। एंड मैंने वर्ड्स के बारे में इतना क्यों समझा, बिकॉज़ मैंने एक बुक पढ़ी थी, साइकोलॉजी ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। उस बुक में 90% ये बोला गया है कि यूज़ योर वर्ड वाइज़ली, बिकॉज़ इफ यू डोंट यूज़ योर वर्ड वाइज़ली, देन वर्ड विल यूज़ यू। एक इंसान था, उसकी बेटी को एक प्रॉब्लम थी, मतलब बॉडी प्रॉब्लम थी ना, कोई स्किन डिज़ीज़ थी। तो वो हर इंसान से ये बोलता था कि यार अगर मेरी बेटी की तरफ ये स्किन डिज़ीज़ सही हो जाए ना, तो अपना हाथ देने को तैयार हूँ। मतलब मैं हाथ दे सकता हूँ अगर मेरी बेटी की डिज़ीज़ सही हो जाए। एंड इवेंचुअली उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर क्या होता है, उसका हाथ होता है ना, पूरा कट जाता है, मतलब हट जाता है, मतलब उसका हाथ। जब वो घर पहुँचता है ना, उसकी बेटी की डिज़ीज़ सही होने लग जाती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। एंड आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना ही होगा वर्ड्स के हिसाब से। मेरा टाइम हो चुका है, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब आपसे मिलते हैं कल। बाय।